पानी भर के जल्दी गई मत नदी पे पानी भर गए। अब नदी पे तो पहुंच गए, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे हरिशन सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहां आ गई पानी भरने, उसी जगह उसी समय उसी घाट में। जो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली आई और मन में सोचा आपकी बड़ा कृपा है प्रभु, हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, आज मेरा घड़ा उठ जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन भी मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे थे, लेकिन वो पत्नी उनके पास में भी नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछ लगी महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए हो, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो उसी में छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी मेरा क्या? तो हरिशन आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी से इशारा करते हैं तारा सुनो कि प्यारी उठा भाई ने उठा भाई ने गगरिया हरिश्चंद्र ने तारा थोड़ा सा सहारा लगा दो तो तुम्हारा एहसान होगा और मेरा काम हो जाएगा, मेरा घड़ा उठवा दो तो बढ़िया भोजन मिल जाएगा। पत्नी ने सुना कि घड़ा उठवा दो तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो, अरे उठवा दो, हम तो तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब अगर हमने तुम्हारा घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? तो हरिश्चंद्र कहने लगी तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? क्या सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय बता रही हूँ, अगर उसमें तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, अपना घड़ा उठाना चुपचाप चले जाना। मतलब पूरी बात तो सुनो, मतलब और बोली कि तुम्हें देवे कई बताई
क्या मतलब है भक्तों? पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु आप पानी के अंदर घुस जाओ और घड़ा आराम से उठ जाएगा, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। अपना घड़ा उठाया, निकली गई, हरिश्चंद्र बैठेगी, बैठी रह गई। मन में सोचने लगे, परमात्मा क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, और आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, शायद तब इसका मतलब था हम इसके पति थे, कोई मतलब तो है नहीं, इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। और वैसे ये बात भी सच है श्रोता, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का दुनिया में कोई नहीं है। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम अपई घरे हम अपई घरे, हमें क्या करना। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, औरत जिंदगी में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई। वैसे एक विद्वान ये कहता है कि सब अपने ही चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई घरवारी के, कोई रखवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई। आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो काम ना काम चक्कर में। और हम भी एटा से भागे आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो, समझ लो काम ना काम चक्कर में है। ये कभी कहता है किसी घर में घुस के देखो तो नर नारी पड़े चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। देखिए कैसा चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, और दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में अपने, सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया जैसे तैसे, और शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा जो था वो टूट गया। अब खाली हाथ चले मेहतर के पास, ये 50 रुपया भेजवा रहे हैं श्रीमान शैलेश, जो ये अचलपुर अतरंजी खेड़ा के रहने वाले हैं, और 50 रुपये आए हैं सत्येंद्र यादव, ये भी अचलपुर अतरंजी खेड़ा के रहने वाले हैं। इन लोगों की तरफ से 50-50 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे।
अब खाली हाथ हरिशन जो थे वो मेहतर के सामने जाके खड़े हुए, तो मेहतर ने देखा आ गए, सुबह से गए अब आए हो, वो घड़ा किधर है? तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया वो घड़ा मुझसे टूट गया। अरे घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हो तुम। आज घड़ा तोड़ा है तो आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, और ये कोई भी काम घर का नहीं करोगे। आज के बाद ये लाठी उठा और शमशान में जा, पैरा लगा, बिना टका के मुर्दा नहीं जलना चाहिए, समझ गए? चुपचाप उठे निकले गए पहरा लगाने को, उस दिन भी भूखे रह गए। अब इधर हरिशन तो मरघट में पहरा लगा रहे, अब आप इधर देखे जा रानी तारा रोहितास रह रहे वहां। हरिशन मरघट में पैरा लगा रहे, अब देखे इधर रानी तारा रोहितास रह रहे वहां। एक दिन ब्राह्मण कहने लगा है तारा इधर आ, तुम्हारा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है, इतना भी नहीं जो फूल भी ले आ पूजा भी कर ले, सुबह से दोपहर हो गया पूजा तो शाम को होगी, अरे उसे कहो बाग में जाए फूल तोड़ लाए। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए वहां। कि मात की बात या आगे बढ़ गया, बगीचा में पहुंच गया, क्या देखा? बाग के बीच में फुलवारी में फूल एक खिला हुआ, फुलवारी में एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचता है चलो इसे तोड़ लेते तो गुरुजी आज खुश हो जाएंगे, लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए हम, आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए, फूल एक खिला हुआ, अब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। फूल के पास मास की बात में ले गलिया आंगन में, कुमारी चलो रोहितास ने मन में सोचा चलो इससे तोड़ेंगे तो गुरुजी खुश हो जाए, लेकिन विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे हैं, जैसे ही आगे बढ़ा तो रोहितास ने बढ़ाया, देखो जब आगे हाथ बढ़ाओ है, सोई विश्वामित्र ने सांप मर की गली में न सिखाओ है। जो रोहितास ने हाथ आगे किया,
विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के बगीचा में गिर गया जमीन पे। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है, अकेला बाग में तड़प रहा है। और इधर तारा को जब खबर मिली है तो भोजन बना रही थी, मन में सोचा मेरा लड़का ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भागी, भोजन छोड़ दिया दौड़ी। लेकिन ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। अरे तारा किधर जा रही है? भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं, मुझे जाने दीजिए। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु अब मैं चली जाऊं, अब मेरे भोजन तैयार कर दिया है, अब मुझे जाने दीजिए ना। तो ब्राह्मण बोला अभी नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना, उसके बाद जाऊंगी। भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाया, दोनों हाथ जोड़ के फिर खड़ी हो गई, प्रभु अब मुझे जाने दो, आपका मैंने सारा काम कर दिया, मेरा बच्चा अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दीजिए। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना भाई फिर गया ना। हजारों बातों में ऐसे लगा रहा। तारा भागी, क्या देखा रोहिता जमीन पे पड़ा है, एकदम से गोद में उठा लिया। कहने लगी लाला क्या हुआ रोहितास, बोलो। तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा कहने लगी बेटा मैं रो नहीं तो मैं अपने करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगे भैया नहीं, मेरे नस नस में जहर फैल चुका है, अब मैं ज्यादा देर नहीं जिंदा रह पाऊंगा। तो तारा रोती हुई बोली बेटा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते हो। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा बोली बेटा मेरी बात तो सुन, पति से बिछुड़ा भाई तेरी आस लगाई, और तू भी वो को छोड़ चलो के गरीब को मरण ठुराई। तो रोहितास बोले भैया मेरी एक बात सुन, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कहे, और ये गवार पुछतारी गोदी में मेरी बात ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना गई है कभी किसी को घूमने मिलानी है। तारा रोने लगी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास बोले मैया नहीं, मेरी माता की मेरी अब बिगड़ने लगी जवान, सोई राम राम गई रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जागी मैया बिलखती रही के बेटा मां से रही गए, जागी मैया तड़पती रही के गोदी खाली
हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। श्रोता बंधुओं, और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई। बेटा मैं कहाँ जाऊं, अब मैं किधर जाऊं बेटा रोहितास, बोलो। अब तारा अपने बच्चे की लाश में रोने लगी माँ और बोली कि बेटा मारे सुख मारे मुझसे मैया नहीं वो मेरे लाला। अपने बच्चे के पास बैठ करके वहां तो मालिन ने आके समझाए बहन रोवे नहीं, अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है तारा, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर पर डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना करने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी लाला जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत वही दान में दे दी, और आज इतना भी नहीं जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं, अब मैं करूं क्या। तो अंत में मजबूर होकर के वो दुखिया माँ आदि साड़ी भारी मात में और लाला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लाश अगारी को जाने का नाम बनाओ। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लो निकाई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लो निकाई, और अपने पुत्र के कार्य भैया भैया चिता बनाई। अब कम भार की चिता बना पहुंचा कितने दिन लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तबई मांगे पास में आई। आदि सारी भारी बच्चे को ढका और चली ये मरघट में, चिता बनाती जा रही है। ध्यान आता है तो रोने में लग जाती। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी भक्तों, तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है, कौन है ना? जो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा, बोले तारा तुम मरघट में तुम क्या करने आई? बच्चे की लाश जब हरिश्चंद्र ने देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया? तो कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र बोले माफ करना तारा, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो कहने लगी नहीं महाराज, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था जो कफन खरीद लेती, अब टका की बात करते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया है तारा एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का तुम्हारा नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। अरे ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया है तब रिश्ता बता रही है। और बोले तू वृथा लाश धरे मर घट पे और कोई नहीं तारा कुमर मेरो आई तुम्हारी ये तारा बिना टका के मुर्दा
रिश्ता तो सीधे छूट गया। अरे काशी में जाए बिके छोटे सब नाते, और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। तू पीछे करिए बात तभी पहले तकान कारी, कुमरे न मेरो तुम्हारी बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा। समझ गई कि नहीं मानेंगे महाराज, तो बोली प्रभु अब बच्चे की लाश चल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम भी हो जाएगा। देखो रोहिदास की लाश जब वहां रखी गई है, वह तो कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाइए, इधर सामने आ जाओ, खड़ी हो जाओ। तो हरिश्चंद और तारा जो है वो बेहोश हो गए, और होश आया तो हरिश्चंद वह बात फिर दोहराने लगे, तारा हमें टका चाहिए। तो बोली ये प्रभु आपको जहां से दिखाई देता हो वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा को आधी साड़ी जो तारा पहने हैं, टका के बदले में वो आधी साड़ी ही खींच रही। हरिश्चंद्र नग्न हो गई तारा, तो गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिरी। अब तारा इधर बेहोश है, विश्वामित्र को कहां तसल्ली है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, अल्लाह एक खेल और खेल लेते, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, और होठों से फूल लगा करके गांव में आवाज लगाई। सुना गांव के लोगों, और बोले तारा के पास लिटाया, होठों से फूल लगाया, और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, अब कोई वचन सुनाओ, होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डायने आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसको मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा। कालू मेहतर ने हरिश्चंद को तलवार दे दी। हरिश्चंद इधर आ, खबर मिली है मंदिर में कटाने आई, ये तलवार लो, उसे मार के आ। अब हरिश्चंद दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। बोली महाराज आप। हरिश्चंद कहने लगे पागल हो गई है तारा, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तू दूसरे के बच्चों को मारने लगी। तो कहने लगी महाराज मैंने ये कुछ नहीं किया, क्या आप विश्वास करते हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। हरिश्चंद कहने लगे तारा जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तारा कहने लगी प्रभु तो अब देख क्या रहे हो, तुम हमें मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती, और तुम्हारे हाथ से अगर मेरी मौत हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाए। मार दीजिए, मार दीजिए। राजा ने
बाण को किया। सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गई कलाई, जो हाथ ऊपर उठाया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया। रुको, एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते ये बहादुर को शोभा नहीं देता हरिश्चंद्र। चलाई तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक बिना मतलब में निर्दोष सबला को मारना ये बहादुरों को अच्छा नहीं लगता। हरिश्चंद्र ने देखा तो पहचान लिया, तुम यहाँ, तुमने हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकते। अब हरिश्चंद्र और तारा चुपचाप खड़े, कोई बात नहीं समझ पा रहे। तो विश्वामित्र ने कहा महाराज सुनो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। तो हरिश्चंद्र बोले प्रभु जांच, वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज ये जांच तुमने हमारी तो की वो तो अच्छा रहा, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली प्रभु क्या मेरा लड़का भी मर गया जांच में? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं, पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोदी की प्राप्ति। देखिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा प्राप्त देते हैं। अब देखते हैं चंद्र छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं धीरे धीरे। सब लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए कीर्तन। बहुत जरूरी होता है। सब लोग बोलो, पीछे वाले भाई लोग आप भी बोलो धीरे धीरे। अगर हमारे यहाँ तक आवाज ना आए कोई बात नहीं, मुंह खोलो, ना बोलो तो हंसो, मुंह जरूर खोलो, बहुत जरूरी होता है। देखिए कितने लोग भगवान को प्रेम करते, जरा हाथ उठा के ताली बजाना। सभी करते तो धीरे धीरे बोलो।